यस ज्योति, तुम्हारा क्वेश्चन जो था वो पूछो। लास्ट टाइम तुमने पूछा था कि अगर हम अपने आप को माफ करते चले जाएंगे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो फिर तो हम गलती करने से पहले सोचेंगे भी नहीं, और हम बल्कि अपने आप को ये छूट दे देंगे कि गलती कर लो कोई बात नहीं। तुम्हारा यही क्वेश्चन था या कुछ और था? यस मैम। तुम्हारा क्वेश्चन ये था, है ना? अब जब मैं कहती हूं कि हमें माफ करना चाहिए और हमें अपने आप को माफ करना चाहिए, तो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम ये समझें, है ना? मैं एक चीज लगातार एवरीडे टैपिंग में कहती हूँ, और तुमने जरूर उस चीज को नोट किया होगा कि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं इसको माफ करती हूँ, मैं उसको माफ करती हूँ, मैं उसको माफ करता हूँ, सबको माफ करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति हर पल उतना ही कर पाता है जितना कि उसके लिए उस पल में संभव होता है, जितना उसके लिए उस पल में पॉसिबल होता है वो उतना ही करता है। दिस इज समथिंग दैट आई रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार कहती हूँ ना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इस चीज को समझ लो, आप अपने तक तो आओ ही मत, आप अगर इस चीज को समझ लो और अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो कि हर व्यक्ति जितना उससे संभव होता है उतना ही उस पल में कर पाता है, अगर ये बात आपकी अच्छी तरह से बैठ जाए तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अगर किसी का बिहेवियर ज्यादा अच्छा नहीं है या कोई गलती कर रहा है या कुछ भी है, आपका तुरंत थॉट उस व्यक्ति के लिए ये जाता है कि इस पल उससे बस इतना ही संभव हुआ, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। जब हम इस लाइन ऑफ थिंकिंग पर आते हैं तो हमने उसको तो माफ कर ही दिया, सामने वाले ने आपके साथ कुछ नहीं किया। एक बात ये समझो, आपको बेसिकली इसमें क्या समझना होगा, जब हम छोटी छोटी चीजों को माफ नहीं कर पाते, जब हम छोटी छोटी चीजों को माफ नहीं कर पाते और हम गुस्सा पाल कर चलते हैं, तो हमारे सामने ब्रह्मांड यूनिवर्स बड़ी बड़ी चीजें फेंकता है, जिसको माफ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एक बार आपको किसी सेशन के दौरान समझाया था कि जब कोविड आया ना, तो कोविड डायरेक्टली पहले अपने सिर पे नहीं आ गया। पहले आप इधर उधर सुन रहे थे, कोविड 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 कोविड, दुनिया भर में सुन रहे थे, अमेरिका में आया, फ्रांस में आया, इटली में आया, इधर उधर आपने सुना। फिर कुछ समय बाद कोविड ने हमारे कंट्री में प्रवेश किया, उसके भी कुछ समय बाद, मतलब हमारे जान पहचान के, भले हमारे घर में नहीं आया पर हमारे जान पहचान के लोगों के घरों में कोविड ने दस्तक दी, बहुत बुरी बुरी मौतें हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। इसी तरह से हुआ ना। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल मानकर तुम, मैं जो समझा रही हूं उस बात को समझो। जब भी तुम अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में पढ़ते देखते हो, या कहीं से कोई आपको सुनाता है कोई बात कि वहां इतना बुरा हुआ, ये हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, कुछ भी हुआ, भयानक से भयानक चीजें हुई, आप ये नहीं कह रहे हो आउट ऑफ ईगो, आप ये नहीं कह रहे हो कोई बात नहीं, उससे तो जो बन पड़ा उसने वही किया, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक बात अच्छी तरह से समझो, ये एक माइंडसेट ट्रेनिंग है। जब रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन,
उस समय पर हमारा फर्ज बनता है, हमारा क्या फर्ज बनता है उस समय? कोविड अमेरिका, फ्रांस, इटली में आया, उसी तरीके से रेप्स, मर्डर्स, भलाना डिकाना, इट इज देयर, अखबारों में है, इसमें है, उसमें है। What do you have to understand? You have to understand that, देखो, एक मर्डरर है और एक व्यक्ति है जिसका मर्डर हुआ। बात को समझो, एक मर्डरर है और एक व्यक्ति है जिसका की मर्डर हुआ। हमारी सारी सिंपैथी उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसका मर्डर हुआ, और हमारा सारा गुस्सा उस व्यक्ति पे रहता है जिसने की मर्डर किया। उसी तरीके से एक रेपिस्ट है और एक रेप का विक्टिम है। हमारा गुस्सा उसके प्रति रहता है जिसने रेप किया, और हमारी सिंपैथी उस व्यक्ति के साथ रहती है जो कि रेप हुई। Isn't this true? Isn't this how we function? हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। हमें क्या करना है? हम उस रेपिस्ट पे बहुत गुस्सा करें और बहुत बुरा, उसको तो ऐसे ही, उसकी तो 4 टुकड़े करके उसको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब मर्डरर के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वी डू दीज थिंग्स, ये फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, पर हम उस पल में एक बात भूल जाते हैं कि ऐसी चीजें इस व्यक्ति के अनुभव में आई ही क्यों? क्यों वो व्यक्ति मर्डर हुआ? क्यों वो व्यक्ति रेप हुई? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनर्जेटिकली वे एक दूसरे के लिए एक मैच बन गए। आपका काम है इस बात को समझना। आप वो एक पर्सनल ट्रूथ है उन दोनों का, एक पर्सनल ट्रूथ है उन दोनों का कि इसने मर्डर किया और ये मर्डर हो गया, या इसने रेप किया और ये रेप हो गई। ये उन दोनों का पर्सनल ट्रूथ है। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मत बनाओ कि दुनिया में ऐसे बहुत हो रहा है और ये हो रहा है और आजकल तो ऐसा है और जमाना ऐसा। डोंट डू ऑल दिस। ये उन दोनों का पर्सनल ट्रूथ है, और ऐसे हजारों लोगों के ऐसे पर्सनल ट्रूथ्स हैं। एक्चुअली सांसारिक टर्म से देखोगे तो हाँ, वो रेपिस्ट बड़ा बुरा आदमी है, और ये जो लड़की जो रेप हुई ये मासूम है। और हाँ, सांसारिक टर्म से देखोगे तो वो मर्डरर बहुत खराब है, और ये जो व्यक्ति मर्डर हुआ ये बेचारा मासूम है और ये मारा गया। ये सब माया जाल है जिसमें तुम उलझ रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर ऐसा अनुभव उस व्यक्ति के पास भी आया है, अब मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हम क्या क्या करके यहाँ आए हैं हमें नहीं पता। हम क्या क्या करके आए हैं, हम क्या इतिहास साथ लेकर आए हैं हमें नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं है कर्म, हमने कुछ किया तो हमको सजा मिलनी चाहिए, नहीं। बात को बहुत अच्छी तरह से समझो। आज एक ये लड़की रेप हुई ना, या कोई आदमी मर्डर हुआ ना, वो अचानक नहीं हुआ। उससे पहले इन लोगों ने मर्डर और रेप के कई कई कहानी, किस्से सब सुने, अखबारों में देखा है, टीवी में पढ़ा है, फिल्मों में पढ़ा है, और गुस्से से भरे हुए हैं। जब उन्होंने उन रेप्स एंड मर्डर्स के बारे में सुना जो कि ऑल ओवर हो रहा है अखबारों में, टीवी वगैरह में, वो एक मौका था, इसको यहीं रोक दो। डू दैट फॉरगिवनेस हियर। इतना सा समझ लो कि ये चीज जो है यूनिवर्सल नहीं है, ये ईश्वर का भेजा हुआ सत्य नहीं है, ये इन दोनों का है। एंड both these people need to be forgiven. Both of them need to be forgiven. The rapist needs to be forgiven and the person who is raped needs to be forgiven because they are matches for each other. एक को आप विक्टिम बता रहे हो, शिकार, और दूसरे को आप वो बता रहे हो, परपेट्रेटर। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मैच हैं। जब ये चीजें आसपास इधर उधर हो रही थी तब ये लोग माफ नहीं कर पाए, ना ये लोग समझ पाए कि हमें
क्यों माफ कर देना चाहिए बाहर की इन सारी चीजों को, ताकि वो हमारे घरों तक नहीं आ सके। जब आप दूर होने वाली चीजों को देखकर ये समझ जाते हो कि मुझे इस बात से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये इन दोनों की एनर्जी वाली कहानी है, ना तो मुझे जरूरत से ज्यादा सिंपैथी उसको दिखाने की जरूरत है, ना तो मुझे जरूरत से ज्यादा सिंपैथी उस रेप होने वाली लड़की को दिखाने की जरूरत है, ना ही मुझे जरूरत से ज्यादा गुस्सा उस रेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ना ही मुझे जरूरत से ज्यादा सिंपैथी उस मर्डर्ड इंसान के लिए दिखाने की जरूरत है, ना ही मुझे जरूरत से ज्यादा गुस्सा उस मर्डरर को दिखाने की जरूरत है। मुझे केवल इतना सा समझने की जरूरत है, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, पर हुआ इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे के लिए एनर्जेटिकली एक मैच बन गए। आप, ये आपका ईगो है कि आप उस रेप सिंपैथी रखते हो और गुस्सा वहां रखते हो, जब वो चीजें दूर थी। आपको दोनों के लिए सिंपैथी होना चाहिए। क्या ये कैसे कैसे एनर्जीज पाल लेते हैं लोग, और ऐसे ऐसे एनर्जीज पाल कर एक दूसरे के शिकार हो जाते हैं। ये एक एटीट्यूड है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो वो प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, whoever this is प्लीज म्यूट। काजल प्लीज म्यूट, प्लीज। ओके मैम, ओके। हाँ, तो जो भी, एंड इस रिकॉर्डिंग को शुरू से सुनना काजल, ये तुम्हारे काम की है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, तुम इसको सुन लेना। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस। सो जब ये चीजें दूर हो रही होती हैं, तभी अगर हम इनको पास पास पास, मतलब मैं इसको जाने देता हूं, जाने देता हूं, जाने देता हूं, कैसे जाने देते हैं? हम दोनों को माफ करते हैं। क्यों माफ करते हैं? क्योंकि वो रेपिस्ट और वो रेप हुआ व्यक्ति दोनों एनर्जेटिकली एक ही जगह पे खड़े हैं। अगर तुम चुंबक लेकर चलोगे तो लोहा चलकर आएगा, तुम उसको रोक नहीं सकते। सो बोथ दीज पीपल नीड टू बी फॉरगिवन। दोनों की भ्रष्ट बुद्धि ने ये काम करा दिया। जब आप दूर से इसको फॉरगिव कर देते हो ना, आप स्ट्रॉन्ग, हाँ कितना बुरा हुआ, रेपिस्ट को ऐसा सजा मिल, ये भी नहीं कर रहे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी, हाय बेचारी, दिस इज सच अ टेरिबल थिंग, दुनिया में क्या क्या हो जाता है, कभी भी हो सकता है, हमारे घर की लड़कियां ही सेफ नहीं है। यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ सिंपैथी, यू आर इनवाइटिंग दैट थिंग टू यू। आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म में, यू विल बी फेस्ड विद दिस एक्सपीरियंस इफ यू डू नॉट लर्न फॉरगिवनेस। जब दूर है चीज, तब उसको माफ करना बड़ा आसान होता है, तभी माफ कर दो। माफ का मतलब जाने दो और समझो कि क्यों होता है संसार में ये सब, उसको वहीं रोक दो। ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसमें डालने का मतलब तुम कह रहे हो आओ मेरे पास, और जब वो चीज आएगी, पहले तुम्हारे कहीं दूर दूर में सुनाई पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल में, पहले तो अखबार टीवी में सुन रहे थे, फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल में आएगा, और तुम वहां पर भी वही करोगे, बहुत बुरा हुआ, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यू आर डूइंग ऑल दैट, नेक्स्ट इट विल बी योर टर्न, यू विल नॉट इवन रियलाइज। आई एम नॉट सेइंग रेप एंड मर्डर, आई एम सेइंग दुनिया की जितनी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हम उनमें इमोशनली साइड लेते हैं, ये सही है, वो गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाय बेचारी। देयर इज नो बेचारी, देयर इज नो बेचारी, या तो दोनों बेचारे हैं या देयर इज नो बेचारी। यू हैव टू गेट दिस इनटू योर हेड। ये बेचारा बेचारी वाला गेम खत्म करना पड़ेगा तुमको। हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपने एनर्जी को साफ रखे, और एनर्जी को साफ रखने का मतलब दो बातें। एक तो तुम ये समझो कि कभी भी हर चीज हर एक के पास नहीं आती, हर चीज हर एक के पास नहीं आती, हर बीमारी हर एक के पास नहीं जाती, तलाक हर एक के पास नहीं जाता, टूटे हुए एंगेजमेंट सबके साथ नहीं होता। ये पर्सनल ट्रूथ्स हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं है। जब आप लोगों के पर्सनल ट्रूथ्स में साइड लेने लग जाते हो, और एक जगह बहुत गुस्सा और दूसरी जगह बहुत सिंपैथी, आपके खुद की एनर्जीज आउट ऑफ बैलेंस है। अब आपको सृष्टि सिखाएगी,
इस जन्म में नहीं तो अगले में यू विल हैव टू लर्न बैलेंसिंग एनर्जीज। और इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही दोषी है, ये हाँ संसार के टर्म्स में ये दोषी है, कोर्ट केस भी होना चाहिए, इसको फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जेल हो जाए, वो सब होना चाहिए और होएगा भी सही, पर ये फैसला आप मत करो। जो उसमें उलझे हुए उनको कर लेने दो, तुम दूर रहो और दोनों को माफ करो। और दोनों को माफ करने का मतलब इस बात को समझना कि अगर इस लड़की की एनर्जी इस चीज के लिए मैच नहीं बनती तो ये रेपिस्ट इसके पास आ ही नहीं सकता था, वो मर्डरर इसको मर्डर कर ही नहीं सकता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए दूर से ही फॉरगिवनेस कर दो। जब कोविड वगैरह आसपास पूरी दुनिया में, अमेरिका, फ्रांस, इटली में फैला हुआ था, हम अपने घरों में बैठ के खुद ही घबरा रहे थे, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल फियर्स। और जब हमारे मन में अनकॉन्शियसली ये चीजें, हम वैसे ही डरते हैं, हर चीज से डरते हैं। अब हमारी रिश्तेदारी में पता चलता है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम और डरते हैं, हम और प्रिकॉशंस लेते हैं, अब हमें हो जाता है। So you have to understand this. जब आप दूर के लोगों को माफ करना सीखते हो तो आप somehow अपने आप को छुड़ा लेते हो। Forgiveness does not mean कि आपको गलती करने की छूट है। Forgiveness only and only means कि आप समझते हो कि दुनिया चलती कैसे है, आप समझते हो कि चीजें लोगों के पास आती कैसे है। खराब लाइफ एक्सपीरियंसेस सबके साथ नहीं होती, सबके पास नहीं आती। कुछ अनुभव कुछ लोगों के पास आती हैं, कुछ और अनुभव कुछ और लोगों के पास आती हैं। क्यों आती हैं? आपके हमारे पास अलग तरह के अनुभव आते हैं, दूसरों के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम उस तरह के एनर्जीज के लिए एक मैच है। हर चीज इस संसार में मैच है, हर चीज मैच है। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया इस बारे में, एंड वो गरिमा, यू विल गेट इट सिंस यू हैव परचेज द कोर्स, यू विल गेट दैट। द थिंग इज, कोई भी चीज आपको चाहिए, कोई भी चीज, देखो आज मैं आपको कहती हूँ कि मेरे को मकान खरीदना है, मेरे को मकान चाहिए, खरीदना भी नहीं, मुझे मकान चाहिए। अब मकान तो एक कमरे का हो सकता है, उसी कमरे के अंदर किचन और एक बाथरूम बाहर हो, बस यही एक, ये किसी के लिए तो यही मकान हो सकता है, किसी के लिए यही मकान हो सकता है। कोई कहता नहीं मुझे 3 कमरे का मकान चाहिए, कोई कहता है मुझे 2 मंजिले का मकान चाहिए, कोई कहता है मुझे तो बड़ा सा गार्डन भी चाहिए बाहर, और कोई कहता है मुझे तो हवेली चाहिए। सभी मकान है, आप कहाँ खड़े हो एनर्जेटिकली, आपको वैसा ही मकान मिलेगा। अगर आप उस हवेली के लेवल पे खड़े हो तो हवेली आ जाएगी, आप महल की जगह खड़े हो तो महल आ जाएगा। और आप अगर एक कमरे के मकान के लेवल पर, एनर्जी लेवल पर वहीं खड़े हो तो आपको एक कमरे का मकान ही मिलेगा। मकान तो सभी है। लाइक दैट इस संसार में जितने खराब अनुभव होते हैं, हर व्यक्ति एनर्जेटिकली कहाँ खड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास चीज आती है। फिर वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे कुछ भी हो, ये व्यक्ति जाने अनजाने में मैच बन गया उन चीजों के लिए, और इसलिए वो चीज आपके पास आई। अगर आप इसको माफ नहीं कर पा रहे फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे, देखो ये दुनिया की सच्चाई नहीं है, ये इन दोनों लोगों की पर्सनल सच्चाई है, जो भी है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ना तो बहुत ज्यादा सिंपैथी यहाँ दिखाने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा गुस्सा वहां दिखाने की जरूरत है। मुझे अफसोस है कि दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं। अब आपकी एनर्जी क्लियर है, हाँ नहीं कर रहे हो आप, यू आर बैलेंस्ड। अफसोस है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, लोग ऐसी चीजों के लिए मैच बन जाते हैं। When you come to this place, now your energy is balanced, and when your energy is balanced, आपने ना तो बहुत ज्यादा
सिंपैथी वाले जगह एनर्जी डाला, क्योंकि सिंपैथी के पीछे डर होता है, भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ये डर छुपा हुआ रहता है सहानुभूति के पीछे। और ना आपने बहुत गुस्सा यहाँ दिखाया, तो आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखा है, वो चीज कभी आपके पास नहीं आएगी। और आपने उसको वहीं रोक दिया, वो चीज आपके पास आ ही नहीं सकती। पर जब हम लोगों पर लेबल्स बड़े बड़े लगाते हैं उनकी हरकतों के लिए, और हम भूल जाते हैं कि उन हरकतों के जो लोग शिकार हुए हैं उनकी एनर्जी किसी न किसी तरीके से मैच कर रही थी उस दुष्ट व्यक्ति की एनर्जी को, तो अब आपके पास कोई नहीं है दोष देने के लिए। या तो दोनों को दोष दे लो, या दोनों में से किसी को भी दोष मत दो, ये आपके ऊपर है। और दोनों को दोष देने का मतलब यही है कि क्या करें, एनर्जीज मैच हो गई, नहीं होना चाहिए ऐसे, पर क्या करें, हो जाता है। दुनिया में ऐसे कितनी चीजें होती है जिसके लिए लोग एक दूसरे के मैच बन जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। इस तरीके से जब हम सोचते हैं विदाउट टेकिंग साइड्स अननेसेसरीली, तो हमारे घर परिवार में ऐसी चीजें नहीं होंगी। जब आपने बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखी हैं, तो वो चीजें, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रेप एंड मर्डर, कुछ भी जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड चीटिंग बाजी हो जाती है, पैसे के मामले में चीटिंग बाजी हो जाती है, किसी लॉस हो जाता है, किसी ने किसी को बिजनेस में धोखा दे दिया, आप एक पक्ष को तो लेके बहुत सिंपैथी रख रहे हो और दूसरे पक्ष को लेके इतना गुस्सा भरा पड़ा है, अब वो आपकी फैमिली में आ जाएगी। और फिर आप फैमिली में लेके आप किसी एक को दोष दोगे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब तो वो छोड़ के जाएगी नहीं, अगली पीढ़ी तक ही चली जाएगी, अब अगली पीढ़ी उसको संभालती फिरेगी। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। आप गलती करते हो, आपको उस गलती से सीखना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप गलती करके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं कर सकते, और ना ही आपसे ये कहा जा रहा है। अगर आप गलती करके ये सीख पाते हो कि आपको समझ में नहीं आया आपने क्यों किया ऐसा, पर उस पल आपसे इतना ही संभव हुआ, और आगे आप ध्यान रखोगे और आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को टटोलोगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसी तो नहीं हूं, और उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने झल्ला के उसको जवाब दिया, तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया मैंने ऐसा। जब आप अपने इमोशंस तक जाओगे तो आप पाओगे कि कहीं आपके मन में ये फीलिंग्स हैं कि लोग कई बार आपका फायदा उठा लेते हैं, आपके सीधेपन का फायदा उठा लेते हैं, और आपको गुस्सा आता है क्या, मैं तो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ, और मेरे साथ तो सब लोग ऐसा करके चले जाते हैं। ये फीलिंग्स हैं आपके अंदर, और इसलिए किसी ने आपसे कुछ उम्मीद रखी, एक्सपेक्टेशन रखी, और आपने तड़क के उसको जवाब दे दिया, या झल्ला के आपने एक जवाब दिया, दिस वाज द रीजन। आप अपने आप के साथ बैठो, आपके अंदर, आप चाहे 25 साल के हो, चाहे 24 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, मैं 60 साल प्लस हूं, इट डजंट मैटर। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा आज भी जीवित है जो बहुत सारी शिकायतों को पकड़ के बैठा है, और हमारा फर्ज है उस बच्चे को तसल्ली देना। उस बच्चे ने वो गलत काम इसलिए किया क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। हम दूसरों को बाहर जज करते रहते, नहीं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हम जब भी किसी दूसरे को जज करते हैं, वो लेबल हम अपने अंदर के उस बच्चे के गर्दन पर लटका देते हैं। अब जब बहुत सारे लेबल्स लटक जाएंगी ना, तब वो बच्चा उस अनुभव को बाहर लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा, फिर आपके पास कुछ करने को रहेगा नहीं। एक्सेप्टिंग कि आप बहुत सिंपैथी अपने लिए फील करो, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा बुरा होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, पता नहीं क्यों दुनिया मेरे साथ ऐसा करती है, दीज आर कॉमन फीलिंग्स, वी ऑल हैव देम। आप गलती करो, उस गलती से सीखो। आपने गलती इसलिए की है, या तो आप केयरलेस हो, आपका ध्यान ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, बेसुध होकर काम करते हो, या फिर आप अपने आप से परेशान हो, अपने ऊपर झल्लाते हो, अंदर ही अंदर झल्लाते हो,
और इसलिए आप बाहर कुछ गलत कर देते हो, आपका खुद का इसीलिए हम कहते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं बाहर, हम अपना ही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन में एक भी बार 10 मिनट के लिए अपने साथ अकेले में नहीं बैठते और हम अपने आप से नहीं कहते कोई बात नहीं, जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हैं, हो गया जो हो गया, हम नेक्स्ट टाइम और केयरफुल रह सकते हैं। बट मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे को अंदर ही अंदर नहीं डांटूंगी, पर अगली बार मैं सावधान रहूंगी, आई विल टेक बेटर केयर। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो हमने अपने आप को छोड़ दिया। बट आप दूसरों को जज करो, वो ऐसा, वो वैसी, वो ऐसा, इफ यू आर जजिंग अदर्स, दैट लेबल इज कमिंग टू यू। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये छूट नहीं है कि हम गलती करें और हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर दी तो कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को माफ किया, दिस इज ईगो। ये ईगो है। आपको वो पूरा समझना है, दुनिया में बुराई है क्यों, ईश्वर की दुनिया में बुराई क्यों है। लिसन, थिंक ऑफ अ स्केल, 400 वॉट का बल्ब यहाँ जल रहा है और आप यहाँ खड़े हो, रोशनी में खड़े हो, पीछे हटते हो और 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 हटते हो, अब आप अंधेरे में आ गए। अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप इधर हाथ मारोगे उधर पैर मारोगे, कहीं ना कहीं कुछ गिरेगा, किसी को लगेगी, किसी को चोट पहुंचेगी, यही सब होने वाला है। आप अपनी सच्चाई से जितना पीछे हटोगे उतना आप हाथ पैर गलत सलत जगह मारोगे, दूसरे आपको हाथ पैर मारेंगे जो खुद भी अंधेरे में खड़े हैं। फिर आप कहोगे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है। द ट्रूथ इज यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम योर लाइट। आप लाइट से कैसे पीछे मूव करते हो, हम अपने लाइट से पीछे कैसे मूव करते हैं, दुनिया को देखकर, दुनिया को जज करके। वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। You have judged, you have moved away from the light. If you want to remain in the light, you have to be able to say this, it is true that इन दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु इस चीज के लिए हो ना हो दोनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो फिर नाउ यू आर स्टैंडिंग इन योर लाइट। जब आप इम्बैलेंस पे आ जाते हो, नहीं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, वॉट एवर इट इज, अब आप नाउ यू आर मूविंग अवे, यू आर मूविंग टूवर्ड्स डार्कनेस। और हमारे पास हर व्यक्ति हर बिहेवियर के ऊपर एक ओपिनियन रहता है, नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव ऑल दीज, and because we have these judgments we are moving away from our light। अब आप अंधेरे की तरफ जा रहे हो और अंधेरे में तो हाथ पैर ही मारोगे, और किसी को कुछ पड़ेगी, कोई और हाथ पैर मारेगा, आपको पड़ेगी, फिर आप दुखी होते फिरोगे दुनिया में। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गलती हम सबसे होगी, हम इंसान हैं, हम सबसे होगी, हमें केवल देखना है कि हमसे गलती हुई क्यों, मैं ऐसा अपने बारे में क्या गलत सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे दूसरे पे जलाना पड़ रहा है, मैंने ऐसा कब क्या सोच लिया जिस देयर इज समथिंग। और इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको वो समथिंग कभी भी पता नहीं चल सकता कि वो समथिंग है क्या। हम क्या करें, अपना खुदाई थोड़ी करने बैठेंगे कि अंदर क्या छुपा है। इसलिए आप चैंट करो, आपको वो 4 फ्रेजेस नहीं तो यू चैंट व्हाटएवर यू बिलीव इन। मैं कह रही हूँ 4 फ्रेजेस चैंट करो, क्योंकि वो चीज आपके लिए फायदेमंद है। आप करो उसका, उस चैंट का मतलब ही ये है कि वो आपको छुटकारा दे सके। इसलिए आई कीप इंसिस्टिंग ऑन द चैंट। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट, ज्योति तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आई, भले ही पूरी ना समझ में आई हो, क्योंकि चीजें इतनी बड़ी हैं। ज्योति, क्या नहीं समझ में आया? किसी को इस मामले में कोई डाउट तो पूछो, मैं आगे क्लियर करती हूँ। किसी को भी इस मामले में कोई डाउट हो तो पूछो, मैं उसको यही क्लियर कर देती हूँ। आस्क एनीथिंग यू वांट।
Garima, if you want to ask something, you ask me here. Ravina, you want to ask something, ask here. Shivani, you want to ask, ask. सोनम को पूछना है पूछो. काजल, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछो. Ma'am, by involuntarily, like what you said, we are attracting energy and we are energy people. So the health of our people, is it that we are only attracting this kind of energy to us, that the health does not stay well and all that? Does it happen like that? One second. Yeah. Disease and good health. Yes, ma'am. Good health 400 watt bulb है. Mm-hmm. आप अपनी सच्चाई से दूर चले जाओगे तो आप बैड हेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे. I'll tell you something. Diabetes, kidney related problems, या fissures and piles, ये सब जो चीजें हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं? You have to, what is the function of the kidneys? Kidneys का function क्या है? वेस्ट को बाहर फेंकना. वेस्ट केवल खाने पीने वाला वेस्ट थोड़ी. हमने सुबह खाना खाया, रात को खाना खाया, सुबह हम टॉयलेट गए, वेस्ट को बाहर निकाला. नहीं, हमारे अंदर इमोशनल वेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल वेस्ट होता है. देखो, किसी ने मेरे को कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं उस चीज को वही, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा कहेगा, आई फील वेरी हैप्पी. कोई मेरे लिए कुछ नेगेटिव कहेगा तो मैं उसको 2 घंटे तक दिमाग में घुमाऊंगी, छोड़ ही नहीं पाऊंगी मैं. अब मैं नहीं छोड़ रही तो 2 और लोग आकर कुछ और कहेंगे, बढ़ता चला जाएगा. दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद इन मी. यू आर कलेक्टिंग टॉक्सिक एनर्जी, यू आर नॉट अलाउइंग इट टू गो. द नेक्स्ट थिंग, गुस्सा ढेर सारा पलेगा, बीपी बढ़ जाएगा. बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल गुस्सा आ जाए, पाइल्स, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन, मंथली साइकिल्स की प्रॉब्लम्स, ऑल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लो ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में फर्क क्या है? लो ब्लड प्रेशर, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है पर मैं किसी को कुछ कह ही नहीं पा रही. अब मेरा शरीर लो ब्लड प्रेशर क्रिएट करना जानता है. मैं इतना फील कर रही हूं कि तुम लोग मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हो, पर मैं मुंह से कह नहीं पा रही, तुमसे लड़ नहीं पा रही, तो मेरा शरीर लो बीपी क्रिएट कर लेगा. और मैं झल्लाऊं, गुस्सा, आई डू ऑल दैट, आई क्रिएट हाई बीपी. बोथ आर 2 sides of the same coin. उसी तरीके से हेल्थ कंडीशंस आर ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ गिल्ट दैट समबडी इज कैरिंग. आप लाइफ लॉन्ग भौ करते रहो, एक जना बर्दाश्त, वही वो इम्बैलेंस है. एक जना तो धाधु करता है, दूसरा जना चुपचाप सहन करता रहता है. आगे पीछे जाके दोनों ही हेल्थ कंडीशंस डेवलप करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि इतनी बॉटल्ड अप नेगेटिव एनर्जी है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे. व्यक्ति अपने आप को माफ नहीं करता, और इसलिए जब उसको, अ पार्ट ऑफ हिम इज एंग्री विथ हिमसेल्फ. हमारे अंदर एक हमारा पार्ट होता है जो हर वक्त हमको डांट रहा होता है. हम बाहर भाव कर ले पर अंदर हमें कुछ डांट रहा होता है. And that part knows how to create. Your mind is very, very, very powerful. मैंने एक बार बोला भी था, और आप सबने व्हाट्सएप पे वो मैसेज देखा होगा कि एक क्रिमिनल था जिसको फांसी लगने वाली थी. तो डॉक्टर्स कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे. डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तो उन्होंने ये तय किया, और कोर्ट में ये हुआ कि उन्होंने मुजरिम से कहा कि देख, तू अभी अगले 5 मिनट में तेरे को फांसी तो लगनी है, तो तेरे को ये काला वाला कपड़ा हम ये जो बांधेंगे, इसके बाद हम तेरे को एक सांप से कटवाएंगे, हम तेरे को फांसी नहीं देंगे, बोल तू राजी है? मुजरिम ने कह दिया हाँ. और अब उसको वो सारा बांध बूंद के उसको एक सेफ्टी पिन चुभाया, पर उस मुजरिम के माइंड में तो यही था ना कि सांप काट रहा है मुझे, तो उसके बॉडी ने वो पॉइजन क्रिएट कर लिया, मर गया वो.
और बाद में पता चला कि उसकी बॉडी में वो पॉइजन था जो स्नेक बाइट का रिजल्ट होता है। हाउ डिड दिस हैपन? आपका बॉडी सब कुछ क्रिएट करना जानता है। डॉक्टर्स और ब्रेन रिलेटेड साइंटिस्ट हमसे कहते हैं कि एक दिन में इंसान के मन में 50,000 से 80,000 थॉट्स घूमते हैं। आप पेन और पेपर उठाकर लिखना शुरू करोगे तो आप 50,000 या 80,000 थॉट्स तो लिख ही नहीं पाओगे। आपको 100 थॉट्स भी याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ चल रहे हैं वो 50,000 और 80,000 थॉट्स? चल कहाँ रहे हैं? आपके माइंड के एक कोने में चल रहे हैं जिसको कि हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वहां क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। वो आपका किचन है माइंड का। लाइफ में आपके पास क्या अनुभव आना है? बीमारी आनी है, लॉस आना है, प्रॉपर्टी झगड़ा आना है, कोर्ट केस आना है, तलाक आना है, रेप आना है, मर्डर आना है, चोरी चकारी आनी है, दोस्ती टूटनी है, कुछ भी होना है, वो उस किचन में तैयार हो रहा है। 50,000 to 80,000 थॉट्स जो चल रहे हैं, और वो 50,000 80,000 थॉट्स जो चल रहे हैं उसी से रिलेटेड पहले आप टीवी और न्यूज़पेपर में अखबार और वो सब पढ़ते हो, न्यूज वगैरह पढ़ते हो, पर आपको होश नहीं है कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। आप नहीं छोड़ते, आप अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, तो अब वो चीज उस किचन में वो एक अनुभव बनकर पहले परिवार या दोस्तों में कहीं आपको सुनने को मिलेगा। आप फिर भी वहां पर भी राइट रॉन्ग में उलझे हुए हो। फिर वो आपके परिवार में किसी के पास आएगा, अभी भी राइट रॉन्ग चल रहा है, फिर तो आप ही के पास आ जाएगा, और एटलीस्ट समवन क्लोज टू यू, अ पार्टनर और चिल्ड्रन और समबडी। So we are expected to understand all this. Health and ill health especially is the result of your thoughts. If you are blaming somebody in your mind, अगर आप किसी के प्रति गुस्सा पाले हुए हो, कई बार हस्बैंड वाइफ्स में क्या होता है, वाइफ बहुत गुस्सा पाल लेती है हस्बैंड के प्रति पर बोल ही नहीं पाती, पूरी जिंदगी चुप्पी साध के निकाल लेती है और खुद अपने आप के अपने लिए खुद ही गवर्नर बन जाती है और अपने आप को अंदर ही अंदर डांट रही होती कि नहीं ऐसी यही सही है, नहीं यही सही है, नहीं यही सही है, ऐसे ही करना है। व्हाट इज द सरप्राइज अगर आगे वो इलनेस बन जाए तो? हेल्दी तो जब माइंड हेल्दी नहीं है तो बॉडी हेल्दी नहीं रह सकता। फर्स्ट कंडीशन है दैट द माइंड हैज टू बी हेल्दी। ओनली व्हेन द माइंड इज हेल्दी द बॉडी विल बी हेल्दी। दिस इज द थिंग। Ravina, I'll explain this to you one day. That's okay? Yes, ma'am. During Sure, a ma'am. session, I'll explain this to you. That's okay. Sure. Anything else? Anybody else wants to ask anything? Does anyone else want to ask anything? If anybody wants to ask, please type in the chat box that you want to ask. Otherwise, we'll end the session. किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं आप। चलो, I think nobody is wanting to ask. So we'll end this session today. 10:30 हम टैपिंग के लिए आते हैं. We will end the session here, है ना? And we will see what we are tapping for today. खत्म करती हूँ. I'll end the session now. Thank you, ma'am. Good night, all of you.